हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th बिहेव बुक में 5th पोयम जिसका नेम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये क्लास 9th बिहेव बुक का 5th पोयम है। नॉर्थलैंड की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इस कहानी में क्या होता है देखते हैं कि दिस पोयम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें क्या है कि एक ओल्ड लेडी रहती है, सेंट यानी एक साधु रहते हैं जिनका नाम पीटर रहता है। औरत इतनी लालची रहती है कि साधु को गुस्सा आ जाती है और वो श्राप दे देते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को पता है कि पहले के लोग क्या करते थे, अगर पहले के साधु संत अगर आपको श्राप दे देते थे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। यही इस चैप्टर में एक स्टोरी है, पोयम के अकॉर्डिंग बताया गया है। स्टार्ट करते हैं कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दे दैट दे नॉट कैन नॉट स्लीप देम थ्रो। फ्रेंड्स, जो नॉर्थलैंड की बात है, नॉर्थलैंड में बहुत ठंडी पड़ती है। ठंडी के समय में वहाँ पे रात में नींद नहीं पूरा हो पाती है, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि नींद नहीं लगती। ओके, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि नॉर्थलैंड की बात है, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे लोग सो नहीं पाते हैं और दिन छोटा होता है। यहाँ पे लिखा है कि वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन में कुछ ही घंटे होते हैं। इसका मतलब कि दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है नॉर्थलैंड में। वेयर दे हार्नेस the swift reindeer to the sledges when it snow and the children look like bear cubs in their funny furry clothes। अभी ये स्टोरी नहीं स्टार्ट हुई है, अभी तो नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ठंडी पड़ती है यहाँ पे हार्नेस मतलब बैलों से काम करवाते हैं लोग, खुद नहीं करते हैं, बैलों से काम करवाते हैं। स्लेजेस मतलब कि किसी जानवर को बांध करके उसके ऊपर पीछे बैठना। ठीक है, तो कोई भी उन लोगों का काम रहता है तो वो लोग जानवर से करवाते हैं और खुद बर्फ़ पे चलना नहीं चाहते हैं, किसी जानवर के ऊपर बैठ करके जाते हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो बियर यानी भालुओं की तरह पूरा जैकेट वैकेट पहन के बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। उनके कपड़े जो होते हैं वो फरी होते हैं। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो आपको एक बहुत क्यूरियस, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाले हैं पोएट आपको। आगे नेक्स्ट यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। फ्रेंड्स, आपको इसमें बहुत एक अच्छी बात बताऊंगी कि टीज़ का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है टीज़। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि टीज़ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं नहीं बिलीव करता कि ये पोएम सही होगी या गलत होगी, ये स्टोरी सही है या गलत है, लेकिन एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल टू यू। पोएट कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि ये कहानी सही ही होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप एक इससे लेसन लोगे, यानी आप इससे कुछ सीख लोगे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भी केयरफुल हो जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब स्टोरी है कि वंस व्हेन द गुड सेंटर पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कहा जा रहा है कि एक सेंट थे, एक साधु थे जिनका नाम पीटर था। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो यानी ये दुनिया से दूर रहते थे। कहने का मतलब कि फॉरेस्ट में ये रहते थे, एक साधु थे जो फॉरेस्ट में रहते थे। वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब कि होता है ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देना, पढ़ाना। तो कहा जा रहा है कि जस्ट एज ही डिड यू नो, आप लोगों को पता है कि साधु लोग क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र जाप करते हुए सबको कहते हैं कि आप ईश्वर को भजिए, अपना ज्ञान देते हैं। तो एक बार की बात है, एक साधु जंगल में रहते थे, वो आए थे धरती पे, मतलब सबके घरों में जा जाकर ज्ञान बांट रहे थे। फिर क्या होता है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर द लिटिल वोमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द ही अर्थ।
कहा जा रहा है कि जब साधु एक कॉटेज मतलब झोपड़ी, एक झोपड़ी के डोर पे आए, एक झोपड़ी एक दरवाजे पे आकर रुके। ही ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, ये दुनिया में जब आए मतलब जब ये धरती पे आए जंगल से, तो ये एक दरवाजे के पास रुके जहाँ पे एक लिटिल वोमेन, एक औरत केक बना रही थी। जो हम लोग मार्केट में पेस्ट्री केक खाते हैं ना, वही केक बना रही थी वो। बेकिंग देम ऑन द हीयर्थ, हीयर्थ मतलब होता है चूल्हा, ठीक है, तो चूल्हा होता है। वो केक बना करके चूल्हे पे सेक रही थी। यानी इसका मतलब हुआ कि जो साधु थे वो आते हैं, एक औरत के घर के पास रुकते हैं, तो वो देखते हैं कि वो औरत क्या कर रही है, केक बना रही है और चूल्हे पे सेक रही है उस केक को। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। फास्ट मतलब होता है व्रत करना, ठीक है। फेंट मतलब होता है मूर्छित, मतलब थोड़ा एक्टिव न रहना, उनके शरीर में के पावर थोड़ा ख़त्म हो गए थे। जैसे आप सुबह से खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी महसूस होगी ना, उसी तरह साधु यहाँ पे फेंट फील कर रहे थे क्योंकि वो व्रत थे। डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी दिन जो डे था वो आधा से ज़्यादा बीत चुका था, शाम हो चुकी थी। ही आस्क्ड हर, वो उस औरत से पूछते हैं कि क्या आप मुझे कुछ केक देंगी अपने दुकान से, क्या आप एक सिंगल वन, एक यानी छोटा सा केक मुझे दे सकती हैं, मैं आज व्रत हूँ। ऐसा कौन बोलता है, साधु उस औरत से बोलते हैं कि मैं व्रत हूँ, आप मुझे एक छोटा सा केक दे दीजिए। फिर देखिए वो औरत क्या करती है। सो सी मेड अ लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थ्रो इट सीम्ड टू लास्ट टू गिव अवे। देखिए दोस्तों ये कितनी लालची औरत है कि वो क्या करती है, केक बनाती है, छोटा केक बनाती है साधु जी के लिए कि ताकि देना है तो छोटा दूँ। उसको सेकती है और हाथ में लेकर के देखती है, कहती है टू लार्ज टू गिव अवे, यानी ये केक देने के लिए बहुत बड़ा है। उसके कहने का मतलब कि अगर इस केक को दान किया जाए तो ये केक बहुत बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मतलब होता है आटा सानना, ठीक है, तो वो फिर से आटा सानती है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, फिर एक उस साधु के लिए उस पहले से छोटा केक बनाती है। बट इट लुक्ड, फिर देखती है हाथ में लेकर के कि व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। वो औरत क्या करती है, फिर से आटा सानती है, एक छोटा केक बनाती है और हाथ में लेकर के देखती है और कहती है एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी ये तो पहले की ही तरह बड़ा हो गया। आपको लग रहा है कि औरत कितनी लालची हो सकती है। उसको मतलब बेचती है तब नहीं बड़ा लगता है, नहीं नहीं, जब किसी को देना है तो उस केक को उसे बड़ा लग रहा है। फिर क्या होता है कि देन सी टुक अ टीनी स्कार्प ऑफ डफ, डफ मतलब होता है सना हुआ आटा, ठीक है, तो वो सने हुए आटे का एक टीनी पार्ट लेती है। रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लेट, अब फ्लैट बना देती है, मतलब पूरा एकदम पतला सा केक बना देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ स्पॉट वेफर, उसको सेकती है और एकदम पेपर की तरह पतला बना देती है। बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन उस औरत को उस केक से जुदाई सही नहीं जाती है। फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि औरत कितनी लालची है दोस्तों, कि वो 3 बार केक बना चुकी उस साधु के लिए, लेकिन उसे उस केक की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर क्या होता है कि फॉर सी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। वो औरत कह रही है कि इस केक में से मैं थोड़ा सा खा लूँ, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, मेरा केक छोटा दिखने लगेगा जब आई ईट टू देम माई सेल्फ, अगर मैं इस केक में से थोड़ा सा खुद खा लूँ तो ये केक छोटा दिखने लगेगा। आर ये टू लास्ट टू गिव अवे सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, वो क्या करती है कि सोचती है कि अगर इस केक में से मैं थोड़ा सा खा लूँगी तो केक और छोटा हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा केक निकाल करके अपने लिए अलमारी में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint। वो क्या हो रहा था कि जो सेंट हैं साधु गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो भूखे भी थे और कमज़ोर मतलब कमज़ोरी फील कर रहे थे क्योंकि आज वो व्रत थे। श्योरली सच अ वुमेन,
वो वुमेन क्या कर रही थी, प्रोवोक यानी एकदम विवश कर दे रही थी, एकदम मजबूर कर दे रही थी कि साधु को खुद पे गुस्सा करने के लिए। अगर वो दे देती केक तो उतना गुस्सा नहीं होते, लेकिन उन्हें भूख भी लगी थी, उन्हें गुस्सा भी आ रही थी उस औरत के ऊपर। फिर क्या होता है कि एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश एंड ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। दोस्तों जो नॉर्थ लैंड है वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, किसी को आग नहीं मिलती सेकने के लिए, लेकिन इस औरत के पास बहुत ज़्यादा फायर है, आग है, क्योंकि वो केक बनाती है, बेचती है तो सेकती है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा आग भी है, तो खुशनसीब हुई ना। तो साधु क्या कहते हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम इस एक औरत बन कर के जीने के लायक नहीं हो, इस धरती पे तुम जीने लायक नहीं हो एक आदमी बन कर के। तुम्हारे पास खाना है, घर रहने के लिए घर है, तुम्हारे पास इस ठंडी में आग की भी व्यवस्था है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों को डिज़र्व नहीं कर सकती, तुम इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो। फिर वो क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, संत जी श्राप दे मतलब साधु श्राप दे देते हैं, कहते हैं नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। साधु क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब तुम जाओ चिड़िया बन जाओ, बर्ड बन जाओ। स्कैंटी मतलब थोड़ा सा, थोड़े से खाने के लिए तुम पूरा दिन भर भटकोगी। बोरिंग 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 मतलब गड्ढा करना होता है, ठीक है, तुम दिन भर गड्ढा करोगी, दिन भर हार्ड मेहनत करोगी, सूखे लकड़ियों में गड्ढा खोदोगी, तब जाके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा। यानी लकड़ियों को तुम अपने चोंच से बार बार गड्ढा करोगी और उसमें से कीड़े मकोड़े निकाल करके खाओगी। और पहले के लोग आपको पता ही है कि जब श्राप देते थे तो वो हो जाता था। फिर कह रहे हैं कि देन अप सी वेंट थ्रू अ चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड। इनके पास जादुई शक्ति थी संत जी के, साधु के पास। तुरंत क्या होता है, वो कहते हैं कि जाओ अब तुम चिड़िया बन जाओ। तुरंत वही लेडी, वही औरत तुरंत घर की चिमनी यानी रोशनदान में से निकल करके आती है, एक भी वर्ड नहीं बोलती है, क्योंकि अब वो चिड़िया में बदल चुकी होती है, वुड पीकर बन गई रहती है और ये एक बर्ड में बदल गई रहती है, एक वुड पीकर बन जाती है और वो आती है रोशनदान में से निकल करके। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे साधु और ये मान लीजिए सेंट है, ये वोमेन है। अब ये सेंट श्राप देते हैं, तब तक वोमेन क्या होती है, यहाँ से गायब हो जाती है, घर के खिड़की में से निकल करके आती है एक चिड़िया बन करके। सी हैड scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। वो औरत केक बनाते समय एक लाल कलर की कैप, स्कारप्लेट मतलब होता है डार्क रेड, ठीक है, एक कैप पहनी रहती है। वो कैप आज भी उस चिड़िया बनने के बाद भी उसके सर पे है। बाकी रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ यानी बाकी सारे कपड़े जल चुके हैं, कोयले की तरह एक फ्लेम बन करके जल चुके हैं। ये स्कारप्लेट कैप का मतलब दोस्तों ना है कि आप अगर कटफोड़वा यानी वुडपेकर को देखेंगे तो उसके माथे पे ऐसा लंबा लंबा निकला रहता है, रेड कलर का होता है चिड़िया के सर पे, तो वही चीज़ बचा हुआ है। बाकी सारा कपड़ा जल चुका है उस लेडी का एक फ्लेम की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कंट्री मतलब यहाँ पे गांव से है कि गांव के बच्चे स्कूल जाते थे और देखते थे कि वो बूढ़ी औरत अब लकड़ी में रहती है, ट्री में रहती है, पूरे दिन वो बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, गड्ढा खोदती है, ज़मीन में खोदती है या फिर लकड़ियों में घुस घुस कर गड्ढा खोदती है, बोरिंग करती है थोड़े से खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा, ये पोएम हमारी फिनिश हो गई। आई होप ये आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये पोएम किसके बारे में थी, एक उस औरत के बारे में थी। मैं आपको समरी बता दूं कि एक औरत थी जो कि थोड़ी लालची थी, उससे एक साधु थोड़ा सा केक मांगते हैं, वो नहीं देती है लेकिन उसको बड़ा लगता है केक, बेचने के लिए बड़ा नहीं लगता है, लेकिन जब वो कह रही है कि जब किसी को देना रहे तो उसको केक, छोटा केक ही बड़ा लग रहा है और साधु गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है। वो श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम भी एक चिड़िया बन करके भटकोगी, तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा,
तुम्हें पूरा दिन बोरिंग करना पड़ेगा, यानी हर जगह को खोद खोद कर खाना निकालना पड़ेगा, तो वो औरत तुरंत चिड़िया बन जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर से हमें ज़रूर कहीं ना कहीं एक मोरल मिलता है। मोरल ये है कि आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी, अगर आप मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन कुछ भी हों, तो आपको किसी भी जानवर, किसी भी इंसान के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपके गेट पे, आपके दरवाजे पे आ जाता है तो आप उसे, उसका वेलकम कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति आता है तो कम से कम आप उसके लिए इतना कर दीजिए कि घर से बची बची ही 2 रोटी दे दीजिए, चाहे वो गाय हो या फिर वो बंदर हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, आप उसे ज़रूर खाना खिलाइए, वेलकम कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जब भूख लगती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, गलत से कुछ भी कर सकता है। तो सबकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको हेल्प भी करनी चाहिए, और इतना ज़्यादा लालची नहीं हो जाना चाहिए कि सारा आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। जैसे ये औरत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अच्छे परिवार से थी, और वो क्या हुई, चिड़िया बन गई। तो उसकी लालच के कारण ये हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आपके पास जितना है उतना संतुष्ट कीजिए, ज़्यादा के चक्कर में ये भी मत गंवाइए। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, मोरल आपको अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर की पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।